देखो तुम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ये 2024 आईएससी का स्पेसिमेन पेपर का सम है। क्वेश्चन नंबर 9 24 का स्पेसिमेन पेपर आईएससी का प्रॉब्लम है। एंड इसमें तुम लोगों को दिया हुआ क्या है, पीएल अप्रो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट पार्ट में तुमसे कुछ डिमांड किया गया, बोला ड्राइंग्स जो अखिल ने की है एवरी ईयर वो बताओ। तो एक बार सम पढ़ लो, सम में क्या दिया हुआ है। सम में हम लोगों को दिया हुआ अखिल, नितिन एंड सूरज 3 पार्टनर्स हैं। इनसे रिलेटेड जो एग्रीमेंट हुआ है इनका, मतलब आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज अ पार्टनरशिप डीड, वो बता रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना चार्ज किया जाएगा, 4% पर एनम। एक्सेप्ट सैलरी, मतलब जो सैलरी दी जा रही है उनको, अगर वो सैलरी का अमाउंट ही ड्रॉ करता है तो उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्जेबल नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है सैलरी कितनी है, सिर्फ नितिन को सैलरी दी जा रही है 100 पर मंथ। कमीशन दिया जा रहा है अखिल को 10% ऑफ विच आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। याद है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110। ठीक है। अब बोल रहा है इनकी कैपिटल दी हुई है। देखो अखिल की कैपिटल, नितिन की कैपिटल, कैपिटल का नॉर्मली बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो कुछ नहीं बोला है, मतलब इनका क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट मतलब फर्म को पैसा दे रखा है इन्होंने। अब इसके बाद सूरज का कैपिटल डेबिट है, मतलब क्या हुआ, सूरज ने जितना कैपिटल दिया होगा उससे ज्यादा विड्रॉ करके रखा है और अल्टीमेटली आज के दिन उसका 6,000 रुपए डेबिट है। कैपिटल का डेबिट बैलेंस है। तो ध्यान रखना, क्रेडिट बैलेंस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। ये मत सोचना कि नेगेटिव बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस पे इंटरेस्ट उससे ले लेंगे। इंटरेस्ट तब तक तुम चार्ज नहीं करोगे कैपिटल के ऊपर जब तक स्पेसिफिकली बोला नहीं जाए। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है। और क्लास में जब हम समझाता रहे ना तब कोई डिस्कशन नहीं करना, ध्यान रखना। ठीक है। मार्क्स अच्छा चाहिए कि ऐसे टाइम पास वाला मार्क्स चाहिए। समझाते समय नो बातचीत, 15 मिनट का टाइम दिया था ना डिस्कशन करने के लिए। चलो नेक्स्ट आओ। इसमें देखो क्या बोल रहा है, 1 दिसंबर 22 को अखिल ने कैपिटल 4,000 का इंट्रोड्यूस किया था। फर्दर कैपिटल इंट्रोडक्शन है। कुछ ड्राइंग्स दी हुई है, सूरज की, नितिन की। अखिल ने भी विड्रॉ किया है। कितना अमाउंट विड्रॉ किया है बताया नहीं है। बोल रहा एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ उसने कुछ अमाउंट विड्रॉ किया है एंड उस पे इंटरेस्ट जो चार्ज किया गया पूरे ईयर का 52 है एट द रेट मेंशन्ड इन द डीड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसी से कैलकुलेट होगा। तो क्वेश्चन इज 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की रेट दी हुई है, उसने जो अमाउंट विड्रॉ किया तुमको पता नहीं है, लेकिन तुमको ये पता है कि वो हर मंथ के बिगिनिंग में ड्रॉ कर रहा है। तो तुम ये अज्यूम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, आईएससी स्पेसिमेन का 24 का सम है। देखो यहां पे हम लोग सबसे पहले पहला पार्ट इसका सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि लेट अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स बी एक्स, अज्यूम कर लेते हैं। लेट अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इक्वल टू एक्स। ये टोटल ड्राइंग्स अज्यूम किए अपने। लेट टोटल ड्राइंग्स, ये टोटल वर्ड भी यूज कर देते हैं कि कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहे। टोटल ड्राइंग्स एक्स है, मतलब पूरे ईयर की ड्राइंग्स एक्स है। अब यहां पे तुमको अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और इंटरेस्ट निकालने के लिए यहां पे ध्यान दो। यहां पे अपने को इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, बोल रहा है इंटरेस्ट तो टोटल 52 है, एवरी मंथ ड्राइंग हुई है बिगिनिंग में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4%। तो अगर हम लोग यहां पे इस टोटल अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहे तो हम ये बोल सकते हैं एक्स इंटू 4% इंटू कितना पीरियड का इंटरेस्ट, 6.5 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 52 है। सॉल्व करके अब इसको सॉल्व किया जा सकता है, तो इसको सॉल्व करो। ये तो अपने आप तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। x इक्वल टू कितना आ रहा है बताओ मेरे को, 400। तो x तो टोटल आएगा ना, यहाँ पे टोटल 2400 आ रहा है। कैलकुलेट करो ना, देखो ये तो कैलकुलेशन सबको करना आता है। x इक्वल टू ₹2400। ये जो x है ये हमारा एनुअल अमाउंट है। दिस इज एनुअल ड्रॉइंग्स। एनुअल ड्रॉइंग्स, एनुअल ड्रॉइंग्स कितना निकला। प्रखर समझाते समय क्यों बात करता है, नहीं पूछने का दरकार नहीं, मेरे से पूछो। और जब हम समझाता रहेगा बीच में किसी को बात नहीं करना, बात करना बाहर चले जाओ। जब हम बोलता रहेगा समझाता रहेगा कोई बात नहीं करेगा, ध्यान रखना। ये एनुअल ड्राइंग्स है। अब एनुअल ड्राइंग्स है तो इसको हम लोग को क्या करना है, मेरे से सम्स में पूछा मंथली ड्राइंग्स बताओ। तो अगर मंथली ड्राइंग्स हम लोग निकालेंगे तो एवरी मंथ की ड्राइंग्स क्या होगी, इसको क्या करना चाहिए, डिवाइडेड बाई
12 कर दो तो यहां पे अपना अमाउंट आ जाएगा, देयरफॉर मंथली ड्राइंग equal to 2400 divided by 12, that comes to rupees 200. okay? अब नेक्स्ट आओ, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया उसमें आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि जर्नल एंट्री पास करो फॉर द कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय अखिल। अखिल ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड की है उसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगी, तो तुम बता, लास्ट बेंच। ठीक है, तुमको जो आता बता। एंट्री तो कैपिटल इंट्रोडक्शन की एंट्री है, तो क्लास 11 से पढ़ते आए हैं, अटेम्प्ट तो ले। अच्छा ठीक, तुम बता वैष्णवी। टू अखिल्स कैपिटल, यही होगा, सिंपल एंट्री है। अखिल जो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, अखिल जो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है दिस वन, यहां पे बोल रहा है अखिल 4000 का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, नॉर्मल एंट्री कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू अखिल्स कैपिटल, इसके लिए 2 मार्क्स मिलेगा, फ्री का मार्क्स है ये तो फिर भी कैलकुलेशन था, इसमें तो ये फ्री का मार्क्स था, नॉर्मल सी एंट्री है। नंबर टू पार्ट हम लोगों का हो जाएगा, बैंक अकाउंट, हम बैंक ही लिख दे रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू अखिल्स कैपिटल, और एग्जाम में ध्यान रखना एस कैपिटल मत लिख देना, पूरा लिखना अखिल्स कैपिटल, नरेशन भी लिखा जाएगा और छोटा सा जर्नल के फॉर्मेट में रहेगा, जर्नल का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा इसके लिए भी। एंड द अमाउंट इज ₹4000 बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। और ये जर्नल के फॉर्मेट में करना होगा एग्जाम में। नेक्स्ट थर्ड वन हमसे क्या पूछा गया है, देखो थर्ड वन बोला है पीएल अप्रोप्रिएशन बना दो, ठीक है, पीएल अप्रोप्रिएशन बना देते हैं हम लोग। सबसे पहला काम हम लोग पीएल अप्रो में क्या करेंगे, अगर पीएल अप्रो बना रहे हैं तो बैलेंस मतलब नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट देखो कहां दिया हुआ है, ये रहा नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट में बोला है कि ये जो नेट प्रॉफिट 27,500 का है बिफोर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट्स है, मतलब ऊपर जितने भी एडजस्टमेंट लिखे हुए कुछ भी यहां पे नहीं लिया गया है, तो एक बार चेक कर लो कोई ऐसे एडजस्टमेंट है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम है, कोई ऐसा एडजस्टमेंट मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन या रेंट पेएबल टू द पार्टनर्स एक्सेट्रा कुछ है क्या, तो नॉर्मल सही है नेट प्रॉफिट। तो अगर नेट प्रॉफिट सही है तो सिंपली हम लोग कॉपी कर देंगे इसको, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डैश दे के लिख देना नेट प्रॉफिट 27,500। अब इसके बाद आओ सम्स में मेरे को पीएल अप्रोप्रिएशंस के क्या क्या चीजों को लेना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों पार्टनर्स को 6% पर एनम देना है। तो अगर मैं बात करूं अखिल की कैपिटल पे इंटरेस्ट, तो अखिल की कैपिटल का इंटरेस्ट देखो 15,000 के ऊपर 6% उसको मिलेगा, कितने पीरियड के लिए, पूरे 12 मंथ्स के लिए। कितना अमाउंट आ रहा है ये 900 900 ना, ठीक है। अब इसके साथ साथ आओ, ये जो अखिल ही तो है जो 4,000 रुपये इंट्रोड्यूस किया था, किस दिन इंट्रोड्यूस किया था, 1 दिसंबर, तो 1 दिसंबर टू 31 मार्च, देयर इज अ गैप ऑफ 4 मंथ्स, तो इस 4,000 के ऊपर 6% फॉर 4 मंथ्स ये भी अखिल को ही मिलना है, तो ये कितना आ रहा है 80, मतलब अखिल का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर हम बात करें तो दैट इज 980। कोई दिक्कत इसमें, अखिल का बोल, हाँ वर्किंग दिखा, हर वर्किंग जो क्या मतलब जैसे ये वर्किंग है, अब अगर सपोज कर लो तुमको सिर्फ अखिल का 6% निकालना था एक बार ही, तो उसके लिए कोई वर्किंग का रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली दिखा सकते हो, लेकिन यहाँ पे 2 बार कैलकुलेशन है तो ये वर्किंग में दिखाना पड़ेगा। तो 980 इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अखिल, एंड नितिन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग में दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली ले सकते हैं। एंड कितना अमाउंट हो जाएगा 20,000 का 6% जो 1200। अब आएगा सर सूरज का भी कैपिटल है लेकिन डेबिट बैलेंस है, तो कई बार बच्चे क्या करेंगे ना, बोलेंगे डेबिट बैलेंस है, तो इसको डेबिट में, जैसे पीएल अप्रो में नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में दिखाते हैं, इसको हम लोग क्रेडिट में दिखा देते हैं, ऐसा कर देते हैं सर, ऐसा नहीं होता। सम्स में बोला गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6%, देना है 6%, ऐसा नहीं बोला गया है, वो स्पेसिफिकली होगा तभी करेंगे, मतलब इन सिंपल वर्ड सूरज को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे नहीं हम, क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस है। अगर क्रेडिट बैलेंस होता तो देते, डेबिट बैलेंस है तो लेना नहीं है तो देना भी नहीं है, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस तो नहीं है ना।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ क्रेडिट बैलेंस में दिया जाता है, ध्यान रखना। अगर चार्ज करना होगा सम स्पेसिफाई करेगा, पार्टनरशिप डीड में डाला हुआ रहेगा। अब अपने आओ यहां पे इन दोनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिखा देते हैं। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अखिल निखिल, सूरज को कैसे इंक्लूड करेगा? सूरज का डेबिट बैलेंस है 980 एंड 1200, इन टोटल कितना हो गया? 2180। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कहानी खत्म। नेक्स्ट मूव कर जाओ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारे 3 पार्टनर्स है। कौन कौन है? ड्रॉइंग्स किस किस ने की है? सूरज ने भी ड्रॉ किया है, नितिन ने तो सैलरी ही ड्रॉ की है। तो कंडीशन है आप सैलरी का अमाउंट ही ड्रॉ करोगे तो हम इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे। देखो लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक्सेप्ट सैलरी। मतलब क्या हुआ? अगर आप सैलरी का अमाउंट ड्रॉ करोगे तो इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा। तो नितिन ने क्या ड्रॉ किया? सैलरी ड्रॉ की, यानी नितिन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं होगा ड्राइंग्स का। मतलब नितिन से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेना है, राइट। लेना किस किस से है? सूरज से एंड अखिल से। अखिल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेटेड है, सूरज का कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रोडक्ट मेथड यूज कर सकते हैं या नॉर्मली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पे 300 रुपया पे 4% इंटरेस्ट चार्ज होगा। 1 अगस्त को ड्रॉ किया था, तो अगस्त से 31 मार्च तक चले जाओ, कितना पीरियड होता है? दिक्कत लगे ना तो काउंट कर लिया करो, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5 महीना और 3 महीना तुम्हारा जैन फेब मार्च, 8 मंथ्स। तो इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12 एंड हियर इट इज 4% इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12। टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है इसका? 60, तीन टोटल ना, 6060 इज द टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ओ 16, ठीक है। 16 रुपया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ रहा है इन टोटल सूरज का। सब कैलकुलेट करना, समझना, जहां डाउट लगे पूछना। कैलकुलेशंस तुमको ही करना है, कैलकुलेशंस नहीं सिखाने वाले हैं। अब इस 16 रुपीज एंड 52 रुपीज को हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के नाम से दिखा देंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अखिल से 52 रुपीज है ना, और नेक्स्ट वन इज सूरज से 16 चार्ज कर रहे हैं। इन टोटल 68 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है। इसके अलावा अप्रोप्रिएशन आइटम्स में क्या दिखाई दे रहा है? इसके अलावा अप्रोप्रिएशन आइटम्स में सिर्फ एक चीज और दिखाई दे रही है, सैलरी 100 पर मंथ नितिन को दी जा रही है। तो टू नितिन सैलरी 100 पर मंथ, मतलब कितना हो जाएगा? 1200। नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट पार्ट हम लोगों को दिया कमीशन देना है नेट प्रॉफिट के ऊपर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। किसको? अखिल को। तो ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? टू सॉरी इंटरेस्ट नहीं, कमीशन टू अखिल्स कमीशन नेट प्रॉफिट पे देने बोला गया है। नेट प्रॉफिट इज 27,500 बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग है तो आफ्टर चार्जिंग मतलब क्या होगा? 10 डिवाइडेड बाई 110, 10% है ना, ठीक है। तो 10 डिवाइडेड बाई 110 कैलकुलेशंस करके अमाउंट कितना आ रहा है? 2500। डन, कंप्लीट हो चुका है। अब जो डिफरेंस बच रहा है, अगर सरप्लस है पार्टनर्स में एज डिविजिबल प्रॉफिट बांट दो। तो यहां पे हम लोग करेंगे 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट अखिल नितिन एंड सूरज। विच रेशियो? कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है क्या? तो मैं नहीं बोला तो क्या करें? कैपिटल रेशियो में बांटे, इक्वली बांटेंगे। अखिल नितिन एंड सूरज इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो देख लो बैलेंस बच कितना रहा है? 21,688 इज द टोटल अमाउंट जो रिमेनिंग है। इसको आप इक्वली बांटोगे, दैट मीन्स 7229 एंड एक जन को एक्स्ट्रा दे दो, 7230 दे देते ना। वो किसी को भी एक्स्ट्रा दे सकते थे, ऐसा नहीं है। हम थर्ड वन को दिया, तुम फर्स्ट वन को दे देता, चलेगा। पेज 15, पेज नंबर 17, प्रॉब्लम नंबर 7। ये होमवर्क था, इसमें तुमको बहुत सारा अकाउंट बनाने बोला है, उसको बनाते हैं। जो लोग कर लिया चेक कर लो, जो लोग नहीं किया कर लो। फिक्स्ड कैपिटल है, मतलब कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, करंट अकाउंट भी बनाना है, साथ साथ लोन अकाउंट भी बनाना है।
देखो सबसे पहला काम, जब भी तुम लोग कोई अकाउंट बनाते हो तो तुम्हारा सबसे पहला रोल रहता है जो अकाउंट बना है उसका बैलेंस दिखाना। अकाउंट्स का सबसे पहला रूल होता है जो भी अकाउंट्स बना उसका बैलेंस दिखाओ। तो तुम्हारे पास जो अकाउंट्स बने हैं, स्टार्टिंग में यहां पे बता रहा शंकर एंड मानू दो पार्टनर्स थे, उनका कैपिटल बैलेंस इतना है। मतलब ये लोग बिजनेस स्टार्ट करके कैपिटल नहीं डाला है, बिजनेस तो पहले से स्टार्टेड है। आज इसका इतना बैलेंस है, ये कैपिटल बैलेंस बता रहा है। तो कैपिटल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, अनलेस स्पेसिफाइड नहीं हो कि डेबिट बैलेंस है। तो हम इसको क्रेडिट में दिखा देंगे कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में डेट मेंशन करना होगा 1 अप्रैल 2014। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस है? 2 लाख और 4 लाख ना, 2 लाख और 4 लाख। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट पार्ट बोल रहे हैं उनका करंट अकाउंट का बैलेंस भी ऑन द सेम डेट 50,000 और 1 लाख है। तो करंट अकाउंट में चले जाओ, 1 अप्रैल 14 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 और 1 लाख का बैलेंस है। और तुम लोगों को ना ये सब चीज समझना पड़ेगा कि इस तरह का सम्स तो इजीली हो जाएगा मेरे से, वो प्रैक्टिस करने से, ठीक से समझने से ही होगा। अब इसके बाद क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है देखो उन्होंने कुछ कैपिटल इंट्रोडक्शन भी किया है। 1 जनवरी 15 को एडिशनल कैपिटल शंकर ने इंट्रोड्यूस किया। तो अब शंकर ने अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शंकर्स कैपिटल। तो इसको आप लेके चले जाओगे कैपिटल अकाउंट में। 1 Jan 15 बाय बैंक शंकर के कैपिटल में 2 लाख रुपया दिखा दोगे, एंट्री हुई है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शंकर्स कैपिटल। अब इसके बाद आओ नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है मनु ने लोन दिया था 1.5 लाख का फर्म को। तो इसके लिए एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मनुज लोन अकाउंट। तो आप यहां पे मनु के लोन अकाउंट में जाओगे, 1 Jan 15 की डेट दोगे और लिख दोगे बाय बैंक 1.5 लाख। जर्नल एंट्रीज भी आना चाहिए। तुम लोग देखो स्पेसिमेन पेपर में दिया था वैसा ही क्वेश्चन फिर अल्टीमेटली एग्जाम में भी दिया था 2024 में। तो तुम अगर सपोज तुमसे पूछ लिया कैपिटल इंट्रोडक्शन की एंट्री बताओ, बहुत सारा बच्चा लोग रट के रखता है कि कैपिटल जो आएगा वो तो बाई बैंक करके ही आएगा, उसको जर्नल एंट्री नहीं आता है। तो अगर तुम जर्नल एंट्री नहीं किया 2 नंबर चला गया तुम्हारा। तो उसी तरह ये लोन जो दिया है उसके लिए भी क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मनूज लोन अकाउंट। ये दिखा दिए। अब क्या बोल रहा है देखो, ये सब काइंड ऑफ बैलेंसेस था जो सारा दिखा दिए, ट्रांजैक्शंस था दिखा दिए। एक बैलेंस अभी बचा हुआ है एंड दैट इज व्हाट हम लोग जो बैलेंस होता है, ये जो पीएल अप्रो बनाए हैं उसका भी तो बैलेंस होगा। एंड व्हाट अबाउट द पीएल अप्रोज बैलेंस? नेट प्रॉफिट। पीएल अप्रो का बैलेंस इज द नेट प्रॉफिट। तो ढूंढते हैं नेट प्रॉफिट है कितना। बिफोर एनी इंटरेस्ट नेट प्रॉफिट 5 लाख है। और ऊपर में जो इंफॉर्मेशन है उसमें देखो इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी है, वो सब तो पीएल अप्रूव का ही पार्ट है। लेकिन ऊपर में एक इंटरेस्ट ऑन लोन भी है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ का पार्ट है? इंटरेस्ट ऑन लोन पीएल में दिखाया जाता है और आपने नहीं दिखाया, इसका मतलब प्रॉफिट गलत है। और प्रॉफिट को करेक्ट करने के लिए क्या करना होगा? या तो पीएल अकाउंट बनाओ जो तुम लोग को सिखाया था, या नॉर्मल तरीका करना है तो वहीं पे नेट प्रॉफिट से लेस कर दो। यही तो करेंगे। तो नेट प्रॉफिट से लेस कर देते हैं। तो अपने यहां पे पीएल अकाउंट में आएंगे, बाई पीएल अकाउंट और डैश देके लिख देंगे नेट प्रॉफिट जो 5 लाख है। तुम लोग को पीएल अकाउंट बनाना भी सिखा चुका है, पीएल अकाउंट बना के भी कंप्लीट कर सकता था इसको। यहां पे विल डिडक्ट लेस इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जब आप डिडक्ट करोगे तो इसके लिए एक बार एंट्रीज में आ जाते हैं। नितिका तुम बता, इंटरेस्ट और लोन के लिए एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा एंड क्लोजिंग एंट्री क्या होगी? एंड एडजस्टमेंट एंट्री हो गया, क्लोजिंग एंट्री क्या होगी? एंड अंशिका तुम बता, सेम क्वेश्चन, इंटरेस्ट और लोन के लिए एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा एंड क्लोजिंग एंट्री? क्लोजिंग एंट्री प्रखर तुम बता, इंटरेस्ट और लोन के लिए एडजस्टमेंट एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री। एंड खुशी तुम बता, इंटरेस्ट और लोन के लिए एडजस्टमेंट एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री। हाँ, इंटरेस्ट और लोन के लिए एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा एंड क्लोजिंग एंट्री? एंड क्लोजिंग एंट्री
एंड तन्वी तुम बता, सेम क्वेश्चन है। काव्या तुम इतना बच्चा लोग जो आंसर दिया उसका एनालिसिस क्या निकला? हाँ एनालिसिस पूछ रहे लोग जो एनालिसिस मतलब गलत नहीं बोला जाता, वो तो इंटरप्रिटेशन होता है, गलत है। एनालिसिस मतलब होता है बच्चा लोग पढ़ नहीं रहा ठीक से, है ना नितिका? इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स के लोन में जाता है, कैपिटल में। अय तुम कैपिटल बोला था। यस इंटरेस्ट, नहीं नहीं पीएल, पीएल से जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स लोन एंड इट शुड बी क्लोज्ड बाय पीएल अकाउंट। एंट्री होगा पीएल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ये सब प्रॉपरली लिखवाया है तुम लोगों को, ठीक है? पढ़ना चालू करो यूनिट टेस्ट के लिए। अच्छा यहां पे अपने बात करते हैं, एक इंटरेस्ट और लोन है उसको लेस तो कर दिए हम लोग। लेस करने के लिए अमाउंट कितना होगा? ये जो 1.5 लाख है इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है ना 6% इंटरेस्ट दे दो। तो 1.5 लाख पे 6%, लेकिन 1 जनवरी को दिया गया था। तो 1 जनवरी मतलब जैन फेब मार्च 3 महीना, सिर्फ 3 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। इसको वर्किंग में दिखा देना, 2 to 5 और 2250, दिस इज इंटरेस्ट और लोन, वर्किंग में दिखाना होगा इसको। अब अपने आ जाओ यहां पे 2250 डिडक्ट कर दो, 2250। और जैसे इसको डिडक्ट करोगे तुम्हारे पास रिमेनिंग अमाउंट जो बचा, कितना बचा? 497750। अब एक काम करते हैं, इसका एंट्री कंप्लीट कर देते हैं। हम लोग क्या किए, ये लेस करने का मतलब हम लोग एंट्री किए हैं, पीएल से इंटरेस्ट और लोन को क्लोज किए हैं। ये लेस करने का मतलब पीएल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट और लोन एंट्री पास कर दी है, लेकिन इंटरेस्ट और लोन को पार्टनर्स के लोन में भी तो डालना पड़ेगा। तो फॉर दैट तुम एंट्री क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू मनुज लोन अकाउंट। तो बाई इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट इज 2250। डन। चीजों को कंप्लीट करते हुए चलो, कुछ भी छोड़ना मत बीच में। अब इसके बाद फर्दर पार्ट में मूव करो। फर्दर पार्ट क्या दिया हुआ है सब में? अब वर्किंग्स मतलब डीड में चले जाते हैं, क्योंकि बैलेंसेस तो दिखा चुके हैं। डीड मेरा क्या बोल रहा है? डीड बोल रहा है देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, तो दे देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट, ये रहा कैपिटल। इसमें अगर हम देखें तो मनु को तो कोई टेंशन ही नहीं है, उसका तो 4 लाख के ऊपर हम कितना परसेंट देंगे? 10%। पूरे फुल ईयर का 40,000। मनु का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये वर्किंग में नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि डायरेक्ट कैलकुलेशन से आ रहा है। अब बात करते हैं सर शंकर का। तो शंकर का अमाउंट जो कैलकुलेट करेंगे वो कितना होना चाहिए? देखो 2 लाख रुपया की जो उसकी कैपिटल थी, उसने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से रख के रखी है, उसके ऊपर तो हम उसे 20,000 रुपया देंगे ही, राइट? ये सिंपल कैलकुलेशन है। इसके अलावा जो 2 लाख रुपया उसने और इंट्रोडक्शन दिया, उस पर 10% देंगे, कितने पीरियड के लिए? 1 जनवरी को दिया, 31 मार्च ईयर एंड है, तो जैन फेब मार्च 3 महीना। तो इंटू 3/12 दैट इज 5,000। मतलब हम लोगों को पता चला कि 25,000 रुपया का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है शंकर का, एंड मानू का कैपिटल का इंटरेस्ट कितना है? 40,000। दिखा देते हैं। तो यहां चले जाओ, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शंकर 25,000 और एम का है 40,000। इन टोटल 65,000 इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट हम लोगों को बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे 12% पर एनम। ड्रॉइंग्स देखते हैं कहां है। देखो क्या दिया हुआ है, बोथ द पार्टनर्स विथड्रू ₹6,000 each एट द बिगिनिंग ऑफ each क्वार्टर। तो तुम बता, आदित्य नाम है ना तेरा, तुम बता यहां पे बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर रेगुलर ड्राइंग्स है। तो रेगुलर ड्राइंग्स है तो हम लोग एक फॉर्मूला लर्निंग ट्रिक अप्लाई कर सकते थे। तो कितने पीरियड का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? भाई चीटिंग मत कर, रिकॉल करने का कोशिश कर। 7 महीना। एंड तन्वी 7.5 मंथ्स। ठीक है।
तुम 7.5 मंथ्स होगा अगर लर्निंग ट्रिक में जाए तो, अदरवाइज तो तुम लर्निंग ट्रिक वाला फॉर्मूला भी बताया था, यहां पे बिगिनिंग ऑफ द एवरी क्वार्टर में निकाल रहा है, तो हम क्या बोला था, एवरेज टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या था, एवरेज टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है, पहला ड्राइंग तुम मंथ ईयर के पहले दिन कर लिया, क्योंकि क्वार्टर के बिगिनिंग में कर रहा है तो पूरा 12 महीना बचा हुआ है, और लास्ट ड्राइंग जो तो किया लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में किया, मतलब साल में 3 महीना बचा हुआ है, तो हमारा फॉर्मूला था पीरियड टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2, मतलब 12 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2, दैट कम्स टू 7.5 मंथ्स। अगर कंसेप्ट याद हो तो फॉर्मूला नहीं भी याद है तो चलेगा, 7.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो यहां पे सबसे पहले देखो वो ड्राइंग्स कितना कर रहा है, दोनों दिन सेम टाइम पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो अगर ड्राइंग्स की बात करें 6,000 रुपया 4 बार ड्रॉ किया होगा, क्वार्टर की बात हो रही है तो 6,000 इंटू 4 कितना हो गया, 24,000। दिस इज द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। पहले जाके ड्राइंग्स दिखा देते हैं, ड्राइंग्स के लिए एंट्री क्या करते हैं, ड्राइंग्स टू बैंक, दूसरी एंट्री क्या होगी, क्लोज करो ड्राइंग्स को, क्लोज करते समय क्या करेंगे, ड्राइंग्स को कहां चार्ज करेंगे, कैपिटल से कम करते हैं, तो कैपिटल जो है मेरा यहां पे तो फिक्स कैपिटल मेथड है, तो किससे कम करेंगे, करंट अकाउंट से कम करेंगे, तो हम लोग करंट अकाउंट में जाएंगे ईयर एंड की डेट पे 31 मार्च 15, 2 ड्रॉइंग्स एंड द अमाउंट दिखा देंगे बोथ द पार्टनर्स में 24,000 एंड 24,000, ये तो ड्रॉइंग्स दिखा दिए। अब बात करेंगे सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आप कहां दिखाते हो, यहां पे पीएल अप्रो में क्रेडिट में बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कैलकुलेशंस कर लो इंटरेस्ट का, तो 1800, ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वर्किंग में दिखाना होगा 6,000 इंटू 4 इंटू रेट ऑफ ड्रॉइंग्स इज 6%, 12%, 12% फॉर कितने पीरियड के लिए, 7.5 डिवाइडेड बाई 12 दैट कम्स टू रुपीज 1800, एक पार्टनर का 1800, बोथ द पार्टनर सेम अमाउंट सेम पीरियड में ड्रॉ किया है, यानी दोनों पार्टनर्स का 1800 इच करके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, इन टोटल इट इज 3600 डन। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट बोल रहा है देखो पार्टनर्स को प्रॉफिट जो शेयर करके देंगे वो 3:2 में देंगे, ठीक है बात की बात है। अब बोल रहे हैं 10% ऑफ द करेक्ट नेट प्रॉफिट, देखो मेंशन कर दिया, हम क्या बोला था, नहीं भी मेंशन करे तो नेट प्रॉफिट ऑलवेज करेक्ट नेट प्रॉफिट होगा, अनलेस सम में ये मेंशन ना कर दे 10% ऑफ द गिवन नेट प्रॉफिट। अगर गिवन नेट प्रॉफिट बोलता तो हम 5 लाख ही लेते, और नहीं अगर सिंपली नेट प्रॉफिट भी बोलता या करेक्ट नेट प्रॉफिट भी बोला है तो करेक्ट नेट प्रॉफिट हमारा कितना है 497,750, इसका 10% आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो फॉर दैट इप्सिता तुम बता जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे ट्रांसफर करने के लिए, यस यही होगा। एंट्री क्या होता है, पीएल अप्रो से निकाल के प्रॉफिट से निकाल के जनरल रिजर्व में डाल देंगे, एंट्री इज पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व, यहां पे ये जो अमाउंट होगा इस 497,750 का 10% होगा, 497,750 का 10%, दैट इज 497,750, यही होगा। अब और कुछ बचा नहीं है, सब एडजस्टमेंट कंप्लीट है, बैलेंसिंग फिगर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, शंकर एंड मानू में इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो बैलेंसिंग पार्ट देखो कितना बचा है, 385, 386, 575, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, 231,945 एंड 5, अच्छा स्टार्टिंग में 15 है, वन 54630, ये हम लोग हो गया डिविजिबल प्रॉफिट मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब तुमको क्या करना है, उठा के चीजों को डालना है कहां पे, करंट अकाउंट में। तो यहां पे मैंने तुम लोग को नॉर्मली क्या बताया था, यहां से क्रेडिट से अमाउंट उठ के कहां जाएगा, पार्टनर्स, ये डेबिट से अमाउंट उठ के, सॉरी हम क्रेडिट बोल दिया, डेबिट से अमाउंट उठ के कहां जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल में, क्रेडिट में। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो कैपिटल में, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट में। तो यहां पे अपने करंट अकाउंट में आएंगे
डेट मेंशन करेंगे 31 मार्च 15 और यहां पे क्या लिखेंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 25,000 और 40,000। देखा जाए तो तुम लोग को पहले भी समझाया था, ये सब एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू पास हो रहा है, हम लोग एक बार में कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आओ, नेक्स्ट क्या था, बाई जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व देख यहां पे किसी के भी नाम से लिखा हुआ है नहीं ना, तो जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाता है। जनरल रिजर्व प्रॉफिट रख के रख लिए, डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किए, दैट इज मीन जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट केप्ट और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। मतलब क्या होता है, प्रॉफिट को हम अलग से रख दिए हैं, अभी डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किए है, तो जब डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा कैसे। ये जनरल रिजर्व जो होता है ना, ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में दिखाया जाता है। ये जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में दिखाओगे, तुमको बैलेंस शीट बनाना ही नहीं है। पीएल प्रो के बाद तुमको बैलेंस शीट बनाना नहीं है, लेकिन अगर बनाना पड़े, ध्यान कंसेप्ट ध्यान रखो, तो ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में आएगा बिकॉज प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब आओ शेयर ऑफ प्रॉफिट तो ट्रांसफर करेंगे, यस एकदम करेंगे। तो यहां पे चले जाओ, बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट और अमाउंट लेके ट्रांसफर कर दो 231945 एंड नेक्स्ट वन इज 154630 154630। तो कंप्लीट हो गया क्या, अभी भी एक पार्ट बचा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। यहां से भी तो अमाउंट जाएगा करंट अकाउंट में, इसको भी करंट अकाउंट में ट्रांसफर करो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1800 इच। सम कंप्लीट हो चुका है, पीएल प्रो ऑलरेडी क्लोज था। अब हम लोग करंट अकाउंट का भी बैलेंस कर लेते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन। टू 145। अच्छा नेक्स्ट एम का 268830। अब इस बैलेंस को लेकिन ऐसे ही मत छोड़ना, यहां पे नेक्स्ट हम लोग डेट में जाएंगे 1415 और यहां पे इसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके सेम अमाउंट कॉपी कर देना नेक्स्ट ईयर के लिए इन द सेम वे। अब लोन में चले जाओ, लोन में तो कोई झंझट ही नहीं है, 31 मार्च 15 को टू बैलेंस कैरिड डाउन करोगे और ये अमाउंट कितना होना चाहिए 152250, जिसको आप नेक्स्ट ईयर मतलब 1415 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके दिखा दोगे 152250। क्या हो गया इसका बैलेंस, नॉर्मल लेजर बैलेंस कर रहे हैं और कुछ नया चीज नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आ जाओ सर कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, इसको भी बैलेंस करके छोड़ दो 31 मार्च 15 टू बैलेंस कैरिड डाउन 4 लाख शंकर का कैपिटल बैलेंस, 4 लाख मनु का कैपिटल बैलेंस। अब जैसे ध्यान रखना, अब जो एग्जाम पैटर्न हो गया ना, इतना बड़ा सम तुमसे नहीं पूछेगा, तब क्या करेगा ना, ये सम इतना बड़ा ही दे देगा, बोलेगा तुमको एक देगा 2 नंबर के लिए प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोलेगा, और बोलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट कर दो 2 नंबर के लिए, और एक पर्टिकुलर पार्ट डाल देगा उसमें बोलेगा पीएल अप्रूव बना दो, पूरा पार्ट नहीं पूछेगा। तो ये ध्यान रखना। तो यहां पे आ जाओ, इसको भी बैलेंस कर दिए, नेक्स्ट ईयर 1415 को बैलेंस ब्रॉट डाउन करके छोड़ देना। डन, जो जो किया था उसका राइट था, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट आओ, इसके बाद एक होमवर्क कौन सा था, नंबर 3, पेज नंबर 15। कोई इजी सम था क्या, ओके ये सम तुम लोग को लग रहा है बहुत इजी है ना, तो इसको थोड़ा देर बाद करेंगे। अभी हम पानी का बोतल तो नहीं, ये वाला आगे वाला पास कर देते। चलो नेक्स्ट आओ, अभी हम लोग कुछ अलग, ये सम नहीं कर रहे होमवर्क वाला, कुछ और सम कर रहे हैं। देखो पेज नंबर 47 2018 ए का सम्स कर रहे हैं। सबसे पहले आओ, तुम्हारे पास जो सम्स गिवन है, सम्स में हम लोगों से सिर्फ पीएल अप्रोप्रिएशन बनाने बोला है। हम जो अकाउंट बनाए हैं सबसे पहले उसका बैलेंस दिखाना है। तो अगर आप बैलेंस दिखाओगे तो हम लोगों को नेट प्रॉफिट लेना है, जो नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव क्लॉजेज वाज ₹4 lakhs। तो एक बार ढूंढो, ये जो क्लॉज गिवन है, इस क्लॉज में कहीं भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स है क्या?
अगर है तो ये गिवन नेट प्रॉफिट करेक्ट नहीं है। एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स में दो आइटम्स है, एक इंटरेस्ट ऑन लोन एंड दूसरा रेंट पेएबल टू पार्टनर, राइट। तो ढूंढो कुछ है क्या। देखो दिस पॉइंट यहां पे तुमको दिख रहा है कि आसिफ जो पार्टनर है इज एंटाइटल टू रेंट ऑफ ₹3,000 पर मंथ फॉर द यूज ऑफ हिज प्रीमाइसेस इन द फर्म, यानी ये रेंट उसको फर्म देगा तो आप यहाँ पे एंट्री क्या करोगी। तो एंट्री एक बार एंट्री भी डिस्कस कर लेते हैं, एग्जाम में पूछता है। तो दिशा तुम बता, रेंट पेएबल टू पार्टनर की जर्नल एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री क्या होनी चाहिए, क्लोजिंग एंट्री क्या होनी चाहिए। देखो पहली एंट्री अपने करते हैं रेंट अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो, और अगर चाहे तो देखो आईएससी स्टूडेंट्स को तो यही करना है, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू इधर पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट एज पर द मेथड ऑफ कैपिटल। लेकिन सीबीएसई स्टूडेंट एक डिफरेंट वे भी ले सकता है, तुम यहाँ पे कैपिटल करंट में भी डाल सकते हो, या तुम सिंपली बोलो, याद करो ना क्लास 11 में आउटस्टैंडिंग रेंट का एंट्री क्या करता था, rent account debited to outstanding rent, you may pass that entry also। तो in such a case partners capital में ये चीज मूव नहीं करेगा, आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी में जाएगा अगर बैलेंस शीट बनाओगे तो। रेंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम है, क्लोजिंग एंट्री क्या होगी, पीएल अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। आपने ये एंट्री नहीं पास की है, तो नहीं पास किया तो गिवन नेट प्रॉफिट करेक्ट नहीं है, तो इसके लिए हम पीएल अकाउंट बना के कर दे रहे हैं। जैसे पिछले सम में डायरेक्ट लेस किया था, यहां पे पीएल अकाउंट बना दे रहा है, गिवन नेट प्रॉफिट पीएल अकाउंट में मैंने दिखा दिया विच इज 4 लाख, नेट प्रॉफिट 4 लाख है। अब हम क्या करेंगे, रेंट दिखाना है ना मेरे को, तो रेंट हम क्या दिखाएंगे, टू रेंट कितना है उसका रेंट 3,000 पर मंथ, मतलब पूरे साल का कितना हुआ 36,000। अब ये आ गया तुम्हारा करेक्ट नेट प्रॉफिट विच इज कितना 3,64,000। इसको ऑल्टरनेटिवली हम किस तरह दिखा सकते थे, हम पीएल अप्रो में बाई नेट प्रॉफिट दिखाते 4 लाख, उसमें से लेस कर देते रेंट 36,000 एंड करेक्ट नेट प्रॉफिट 3,64,000 दिखा देते। यहां पे हम लोग दिखा दे रहे बाई नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 3,64,000। अब आ जाओ, अब अप्रोप्रिएशन आइटम्स क्या क्या है। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%। कोई पार्टनर बीच में कुछ इंट्रोड्यूस किया है क्या, नहीं, तो सिंपली आप क्या करोगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नाम क्या क्या है, आसिफ एंड रवि, ए एंड आर, एंड द अमाउंट इज 60,000 एंड 40,000। देखो इस कैलकुलेशंस के लिए तुमको वर्किंग्स नहीं दिखाना होगा क्योंकि ये डायरेक्ट कैलकुलेशन है। अब इसके बाद आओ नेक्स्ट पार्ट, इनको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इन पे चार्ज करना है 4% पर एनम। ड्रॉइंग्स कितनी है, बोथ द पार्टनर्स ड्रॉ किए 5,000 रुपया एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो याद है बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ मतलब 5,000 इंटू 12 इज द टोटल ड्रॉइंग्स। इस पे इंटरेस्ट कितने पीरियड का चार्ज होगा, पहले तो 4% की रेट पे चार्ज होगा, कितने पीरियड का चार्ज होगा 6.5 डिवाइडेड बाई 12 एंड द अमाउंट इज 1,300 इच पार्टनर। इच पार्टनर का 1,300 का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, दोनों पार्टनर्स का कितना होगा 2600 होगा, दिखा देते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। टोटल में 2600 एंड इसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बोल रहे आसिफ को सैलरी देनी है 2,000 पर मंथ, दे देते हैं टू आसिफ सैलरी 2,000 पर मंथ मतलब 24,000। नेक्स्ट इसके बाद क्या बोला गया है, बोल रहा है देखो रवि को कमीशन देना है 5% ऑफ द करेक्ट नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। वर्ड पे ध्यान देना, बिफोर चार्जिंग मतलब 5% बोला है तो सिंपली 5/100 और कुछ नहीं करना है। किसको कमीशन देना है, रवि को, तो टू रवीज कमीशन। करेक्ट नेट प्रॉफिट इज दिस, इसका 3,64,000 का 5% 18200 हो गया। अब क्या करना है, और कुछ नहीं बचा है, जो भी डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा उसको पार्टनर्स में बांट देना एज शेयर ऑफ प्रॉफिट आसिफ एंड रवि में। किस रेशियो में, 3:2। तो देखो बैलेंस कितना बच रहा है 224,000।
ठीक है, 2 करोड़ नहीं होगा उसमें भी, 22 लाख होगा। अच्छा चलो इसको 3:2 में भी बांट दो। अच्छा छोड़ो, ये तो तुम लोग अपने आप बांट ही लेगा, हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट सम में आओ, कोई छुट्टी नहीं। रुको, मिलेगा, छुट्टी मिलेगा, पहले सम कर लो। दिस वन 2019 बी, पेज नंबर 48। अब लेकिन प्लीज सभी को इजी सा समराइट कर देना। हाँ ठीक है, हम क्या बोला लेकिन ध्यान दे मेगा, हम बोला सभी कोई। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग सम पढ़ के ये देखेंगे कि सम में डिमांड क्या किया गया है। सम में हम लोगों से डिमांड किया गया है कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो हम लोग सबसे पहले जब पीएल अप्रो बनाने जा रहे हैं ना, तो उसमें नेट प्रॉफिट लेंगे ना, ऑलवेज देखा करो नेट प्रॉफिट करेक्ट है क्या। तो हमें दिया हुआ है नेट प्रॉफिट 77,000, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी इंटरेस्ट, पार्टनर सैलरीज एंड मैनेजर सैलरीज ऑल्सो। तुमने न तो लोन पर कोई इंटरेस्ट लिया, ना सैलरी पार्टनर, मतलब पार्टनर्स का कुछ आइटम भी नहीं लिया गया है, इंटरेस्ट भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया गया, मैनेजर की सैलरी भी नहीं ली गई है। इसका मतलब प्रॉफिट गलत है, क्योंकि मैनेजर सैलरी दिखाने के बाद ही नेट प्रॉफिट आता है, इंटरेस्ट दिखाने के बाद ही नेट प्रॉफिट आता है, तो नेट प्रॉफिट गलत है। तो टू मेक इट करेक्ट मैंने पीएल अकाउंट बना दिया, जिसमें सबसे पहले मैंने ले लिया गिवन नेट प्रॉफिट, गिवन प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट है ही नहीं करेक्ट, 77,000। ठीक है, अब सिंपली सोचो, कोई भी ऐसा आइटम जो पीएल में दिखाया जाता है वो आपने नहीं दिखाया है तो दिखा देते हैं। तो मेरे को दिख रहा है दिस वन, देखो मेरे को यहां पे दिख रहा है रवि ने लोन लिया था 10,000 का, जिसके ऊपर उसको 200 रुपए इंटरेस्ट फर्म को देना है। तो दिस इंटरेस्ट इज एक्सपेंडिचर फॉर द फर्म और इनकम फॉर द फर्म। इनकम है तो इनकम कहां दिखाते हैं, पीएल में, क्रेडिट में। तो इसको पीएल के क्रेडिट में आप दिखा दोगे बाई इंटरेस्ट ऑन लोन 200 रुपया। और अनदर ऑल्टरनेट वे इज, तुम इसको नेट प्रॉफिट दिखाते समय ऐड कर सकता था, ऐड इंटरेस्ट ऑन लोन 200 रुपया। एंड मैनेजर की सैलरी आप पीएल में कहां दिखाते थे, डेबिट में। तुमने नहीं दिखाया तो दिखा दो, और ऑल्टरनेट इज तुम यहां मत दिखाओ पीएल में, तुम लोग नेट प्रॉफिट से लेस कर दो, ऐसा भी कर सकते हो। तो यहां पे मैंने दिखा दिया टू मैनेजर्स सैलरी ₹18,000, दिखाते ही मेरे को करेक्ट नेट प्रॉफिट मिल गया, विच इज 59,200 इज द करेक्ट नेट प्रॉफिट। ये करेक्ट नेट प्रॉफिट तुमको लेके जाना है कहां पे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। वैसे एक चीज और बताता है, टू गेट 100 तुमको पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तुम नेट प्रॉफिट में प्लस माइनस करोगे 100 नहीं मिलेगा। अगर हम पीएल अप्रो दिया तुमको, और पीएल अप्रो का सम्स में ऐसा कुछ एडजस्टमेंट था, सपोज करो यही सम था, इसमें पीएल अप्रो बनाने में हम 5 नंबर देके रखा है, तुम पीएल अप्रो सही बनाया, पहले 515 दे देगा तुमको। पूरा पेपर जब चेक होगा, जैसे ही तुमको 100 मिलेगा, फिर से पेपर रीचेक होगा, और उस समय हम देखेगा इस बंदे को तो अकाउंट ठीक से आता ही नहीं है। अकाउंट्स मतलब प्लस माइनस नहीं होता है, अकाउंट्स मतलब डेबिट क्रेडिट होता है। तो बोलेगा अकाउंट्स अगर तुमको 100 मिल रहा है दैट मीन्स तुम परफेक्ट है एकदम अकाउंट्स में। तो अकाउंट्स में प्लस माइनस करके कैसे परफेक्ट बन सकते हैं, -1 99 पे ला देगा। ध्यान रखना, अगर 100 लाना है तो अकाउंट्स को एकदम परफेक्टली करना पड़ेगा, मतलब पीएल अकाउंट बनेगा, प्लस माइनस नहीं होगा। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखना। अच्छा अब आओ नेक्स्ट पार्ट, इस नेट प्रॉफिट को लेके जा रहे हैं पीएल अप्रो में, तो पीएल अप्रो बना देते हैं। बाई नेट प्रॉफिट या बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 59,200। अब साथ साथ मूव ऑन करो, हम लोगों को एज पर द पार्टनरशिप डीड क्या क्या चीजें प्रोवाइड करनी है। कैपिटल अकाउंट भी बनाने बोला है ना, रवि एंड टीकू एक कैपिटल अकाउंट भी बना दे रहे साथ साथ। फिक्स्ड कैपिटल मेथड है कि फ्लक्चुएटिंग है, देखो कुछ बोला तो है नहीं। अच्छा तो करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, मतलब सिर्फ एंड सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनेगा।
अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के पहले कैपिटल का बैलेंस दिखा देते हैं, विच इज 60,000 एंड 50,000, 1417. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है 60,000 एंड 50,000. ठीक है, कुछ बीच में इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, विच इज 5% पर एनम. तो हम लोग यहां पे जाएंगे और दिखा देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर एंड टी. कितना कितना परसेंट? 5% ऑफ 60,000, 5% ऑफ 50,000, मतलब 3,000 एंड 2,500, मतलब टोटल 5,500. इसके बाद पार्टनर्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 4% पर एनम. यहाँ पे साफ साफ बताया हुआ है कि पार्टनर ने ड्राइंग्स कब की है, 1 जून 17 को, यानी 1 जून 17 से टिल 31 मार्च 18 तक के बीच में कितना मंथ्स होता है? 10 मंथ्स. काउंट कर लिया करो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितना मंथ्स हुआ? 10 मंथ्स. तो 10 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा. गलती मत कर देना, कई बार हम लोग जस्ट फ्लो में ले लेते हैं कि अच्छा फ्लो में मेरा 9 मंथ्स है, कैलकुलेट कर दिए, मार्क्स कट जाएगा उसके चलते. ऐसा करना ही नहीं है, काउंट कर लेंगे. तो यहां पे मेरे को 3,000 के ऊपर 4% अप्लाई करना है फॉर 10 मंथ्स, एंड 6,000 के ऊपर 4% अप्लाई करना है फॉर 10 मंथ्स. ये सब वर्किंग का रोल होगा. कितना कितना अमाउंट आ रहा है इंटरेस्ट का? 200 और 100, तो मतलब 200 आ रहा होगा तेरा इसका टिकू का, और 100 आ रहा होगा रवि का. ठीक है ना? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पता चल चुका. ड्राइंग्स भी तो तुमको पता है, पहले ड्राइंग्स ही दिखा देते हैं. ड्राइंग्स कहां दिखाते हैं? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, डेबिट में. तो यहां पे अपने आ जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल में 31 मार्च 18, टू ड्राइंग्स 3,000 एंड 6,000. इसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कैलकुलेट आपने कर ही ली है. तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आर एंड टी, एन अमाउंट इज 100 रुपया एंड 200 रुपया, टोटल में 300 रुपया. नेक्स्ट आओ, इसके बाद इच पार्टनर को 1,000 रुपया पर मंथ सैलरी दी जा रही है. तो टू पार्टनर्स सैलरी 12,000 एंड 12,000, इन टोटल 24,000. अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है? पार्टनर को प्रॉफिट 2:1 में देना है. कैपिटल ड्राइंग्स दिया हुआ है, लोन का एडजस्टमेंट. लोन का जो ये 200 रुपए इंटरेस्ट है, देखो 10,000 का लोन तो लोन है, ये बैलेंस शीट पे कहां पे आएगा? फॉर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो पार्टनर के लिए रिसीवेबल है, सॉरी फर्म के लिए रिसीवेबल है. तो फर्म के लिए रिसीवेबल है तो फर्म के लिए एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट में आएगा. आपको बैलेंस शीट बनाना नहीं है, ये सब तो कंसेप्ट बताने के लिए हम बताता रहता है. लेकिन क्वेश्चन कम्स टू सर इंटरेस्ट का क्या करेंगे? इस इंटरेस्ट के लिए एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? इस इंटरेस्ट के लिए एडजस्टमेंट एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन. ठीक है, और क्लोजिंग एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट. तो पीएल में ऑलरेडी हम लोग बाय इंटरेस्ट ऑन लोन दिखा चुके हैं. पार्टनर्स के कैपिटल में, डेबिट में इसको दिखाना पड़ेगा. तो आप चले जाओ पार्टनर्स के कैपिटल में. पार्टनर्स के कैपिटल में टू इंटरेस्ट ऑन लोन, अमाउंट कितना है? रवि का है ना? यस, रवि का है. कितना अमाउंट? 200 रुपया. डन. इस इंटरेस्ट ऑन लोन को पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट में दिखाया जाता है. ठीक है, ध्यान रखना, पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट में चार्ज करते हैं, मतलब कैपिटल को कम करते हैं इससे. अब बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन को पीएल में तो क्रेडिट कर चुके हैं, पार्टनर्स के कैपिटल में चार्ज कर चुके हैं. अब और पार्ट क्या दिख रहा है मुझे? बस 77,000 का प्रॉफिट था, कंप्लीट हो चुका है, सब में कुछ नहीं बचा है. अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे, यहां पे डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. टू शेयर ऑफ प्रॉफिट आर एंड टी में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 2:1. तो टोटल कितना आ रहा है? 30,000, 20,000 एंड 10,000.
डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एंड आफ्टर दैट इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ट्रांसफर कर दो कैपिटल में बाई 31 मार्च 18 की डेट पे, क्लोजिंग डेट पे, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई सैलरीज, पार्टनर की सैलरी 12,000 ईच है। आफ्टर दैट और क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, एंड देन नेक्स्ट पार्ट क्या बचा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, चार्ज करेंगे ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, दैट्स इट, कंप्लीट हो गया। पीएल अप्रो कंप्लीट कर ही दिए थे, इसको भी कंप्लीट कर दे रहे, बैलेंस करके छोड़ दो, टू बैलेंस कैरिड डाउन। बताओ कितना कितना बैलेंस है, 91,720,00 एंड टी का ठीक है, इसको 1/4/18 के डेट में ब्रॉट डाउन करके दिखा देना, 91,700, 68,300, यही है। तो ना कुछ कुछ गलती जो होती है ना उसको नोट डाउन करके रखो, जैसे कुछ कुछ बच्चे यहाँ पे इस इंटरेस्ट लोन का गलती किया है, तो नोट डाउन करके रखो, ये गलती नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन लोन ये पार्टनर फर्म से लिया था, तो फर्म के लिए इसका इंटरेस्ट इनकम होगा, तो ये इंटरेस्ट पीएल में नेट प्रॉफिट में एड ऑन होगा, ये सब चीज ध्यान रखना है, ठीक है। आज और कुछ नहीं कर रहे हैं और कुछ होमवर्क भी नहीं दे रहे हैं, होमवर्क इतना ही रहेगा, तुम लोग जो कंसेप्ट है वो पूरा पढ़ के रखना, क्योंकि कल के क्लास में फिर सम्स ही करना है।